हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल जुलाई 5 से जुलाई 11 का। ओके, हम देखेंगे आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका क्या चैलेंज है, स्पिरिट का क्या मैसेज है और आपके लिए क्या एफर्मेशन है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। छोटी सी वीडियो है बट सब कुछ इसमें कवर अप करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, पेजेस को लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम लाइव शॉर्टली। और ये मैं बहुत समय से कह रही हूँ, लाइक लोग पक गए होंगे सुन सुन करके कब आएगी लाइव, ऐसी बोलती रहती है। ठीक है, तो ये जल्दी मैं प्लान आउट करूँगी। ओके, और आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ। ओके, फॉर योर करियर वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। Okay, for your love life we have 7 of cups. For your health we have emperor. Okay, your challenge of the week, जो आपके लिए चैलेंज है वो है स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपकी गाइडेंस है नॉट फॉर यू। ओके, एंड अफर्मेशन फॉर यू इज प्राइड। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है एक जैसी आई हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। करियर के लिए आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कोई मेजर चेंज आपके लिए वेट कर रहा है, फिजिकल चेंज। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, शिफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये कहेंगे भाई फेवरेबल टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें में भी थोड़ी सी अटकेंगी। ठीक है, और आपके लिए जो लव लाइफ के लिए गाइडेंस है वो है 7 ऑफ कप्स, विच इज़ शोइंग मी कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं, प्रपोजल्स आने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस चीज़ को हम एक कन्फ्यूजन की तरह भी देख सकते हैं कि आप 10 चीज़ों को, 7 चीज़ों को एक साथ घुमा घुमा के अपने दिमाग में देख रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक इल्यूजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में एक ही पर्सन के 10 एस्पेक्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चल रहा है और पर्सन ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कोई स्कैनेरियोज घूम रहे हैं दिमाग में। तो दिस इज़ ऑल कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन। तो इसमें से आपको अपना वे आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा इस वक्त अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो। और अगर आप मतलब वेट कर रहे हैं किसी नई चीज़ों का होने का तो उसके लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए जस्ट इतना हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को में भी अलग अलग तरीके, अलग अलग क्रिएटिव तरीक़ों से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक गिफ्ट हो सकते हैं, कोई पोएम हो सकती है, कुछ भी एक ऐसा जेस्चर हो सकता है जिससे आप अपने पार्टनर को हैप्पी फील करा रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ एन इमोशन कार्ड आफ्टर ऑल, कप्स कार्ड है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज ये लव रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी अगर इल्यूजन में नहीं है तो इट विल बी क्रिएटिव, अगर इल्यूजन में है तो यू नीड टू पेव योर वे आउट ऑफ इट। ओके, और आपके हेल्थ के लिए आ रहा है एम्परर। ओके, एम्परर एनर्जी इज लाइक आई नो एवरीथिंग अबाउट हेल्थ, आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू यू। तो थोड़ा सा यहाँ पे मे बी आप और लोगों की बातों को अनदेखा कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, अपनी चलाना काइंड ऑफ अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई आपकी केयर भी कर रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मे बी। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए जो अगेन कार्ड आ रहा है चैलेंज, वो है स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए आप मैं तीनों ही कार्ड्स को रिलेट कर पा रही हूँ कि करियर में कुछ डिले हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशनशिप या लव वाली सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और हेल्थ के लिए भी आप थोड़ा सा मेंटल हेल्थ हो सकता है या स्पिरिचुअल हेल्थ हो सकता है। आप थोड़ा सा अपना नो इट ऑल, आई नो इट ऑल वाली सिचुएशन में हैं। तो मे बी इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। आपको एक पुराने पैटर्न को, चाहे आपका खुद का ही क्यों ना, उसको शेड करना पड़ता है, उस स्किन को, उस आउटर नहीं, उस
ओल्ड सेल्फ को आपको शेड आउट करना पड़ता है, ताकि आपकी न्यू जो आपकी वर्जन है वो बेटर वर्जन आ सके। अगर आप पहले वाले में ही एकदम रिजिडनेस रखेंगे कि नहीं दिस इज द बेस्ट आई कैन बी, तो आप और बेटर नहीं हो पाएंगे। ओके, यू कैन बी बेटर देन द बेस्ट। ओके, आई होप आई मेक सेंस। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से है वो है नॉट फॉर यू। ओके, तो कुछ थोड़ा सा सिलेक्टिव आपको करना ही है। देखिए कितना रेजोनेट हो रहा है। 7 ऑफ कप्स के नीचे है नॉट फॉर यू। जो भी कन्फ्यूजन्स अगर आपको होते हैं इस हफ्ते में, तो आपको उसमें से डिक्लटरिंग करनी है और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उनको आपको आउट कर देना है। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में 4-5 चल रही हैं, तो आप अभी के लिए जो चीज़ें जरूरी नहीं है कंसीडर करनी, आप उनको एक साइड करके अपना वे आउट कर सकते हैं और जो चीज़ें आपके लिए हैं उनको चुन सकते हैं। ओके, देन वी हैव फॉर योर अफर्मेशन वी हैव प्राइड। ओके, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। ओके, सो दिस इज अ थिंग यू शुड डू इफ़ यू गेट इन प्राइड। अगर कभी भी आप प्राइड में फंस जाएं, आप अपने ईगो में फंस जाएं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप सभी से प्यार करते हैं और सभी में खुद को देखते हैं। आप देखिए कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो या तो वो आपसे बेटर हो सकता है, ठीक है, जो आप बनना चाहते हैं, या फिर वो हो सकता है जो आप कल थे। तो दोनों ही वे में, ठीक है, आप हम्बल रहिए, जेंटल रहिए और रिसीविंग रहिए। हम मतलब दूसरे पर्सन को एक ऐसा आप जेस्चर दिखाइए कि वो कंफर्टेबल फील करे आपकी कंपनी में, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स हम ईगो में आ जाते हैं, समटाइम्स हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो हमसे थोड़े से बेटर हैं हम उनको ऐसा लेते हैं कि भाई ये हमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे। कई बार हमें लगता है बट वही शायद हम तो नहीं कर रहे हमसे जो लोअर लोग हैं इंटेलिजेंस में, ब्यूटी में या किसी भी चीज़ में। वैसे कोई भी इस वासुदेव के कुटुंब में कोई ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं है। वो चाहे तो 1 मिनट में किसी को राजा बना दे, किसी को 1 मिनट में रंक बना दे, वो बात हम नहीं कर रहे। बट यहाँ पे होता है कि हम कई बारी थोड़ा सा प्राइड में आ जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एम्परर एनर्जी भी है, प्राइड एनर्जी भी है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वट एवर यू अचीव इन लाइफ इज गॉड्स ग्रेस। ये सिर्फ आपका नहीं है, गॉड चाहते हैं आप उस पावर में रहें और आप और लोगों की हेल्प करें। तो आप कब कर पाएंगे, जब आप अपने आप को उन लोगों में देखेंगे। Okay guys, this was your reading, this was your guidance. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell for notification of Bika card readings I upload, and see you in the next reading. Till then, take care, love and light.